से बहती आ रही मोरना नदी, जो कभी अकोला की शान हुआ करती थी, आज फिर से एक बार धीरे धीरे गटर में तब्दील होती जा रही है। मानो अपने आप को छुपा रही हो और अपने आप को छुपाने के लिए उसने जलकुंभी रूपी चादर को लपेट लिया हो। कुछ समय पहले तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक पांडे द्वारा बड़े जोर शोर के साथ मोरना नदी को स्वच्छ किया गया था। कई सामाजिक संगठनों ने, आम नागरिकों ने जिसमें सम्मिलित होकर एक इतिहास रच दिया था और मोरना को साफ कर दिया था, उसके वैभव को फिर से लौटा दिया था। मानो मोरना खुशी से फूले नहीं समा रही थी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, सभी ने मिलकर जी जान से मोरना नदी की खूबसूरती को बहाल किया था। इसकी चर्चा दिल्ली तक जा पहुंची और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी की तारीफ की। बड़ा खुशी का लम्हा था, पर लम्हे कहाँ ठहरते हैं साहब, वो तो निकल जाते हैं, रेत की तरह होते हैं, हाथों से फिसल जाते हैं। और हम अकोला वाले भी बड़े ही प्यारे लोग होते हैं। हमें जब तक कि कोई सामने हीरो नहीं मिलता या कोई नेता नहीं मिलता, कोई नायक नहीं मिलता, तब तक हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हम स्वयं नायक नहीं बन सकते। माफ कीजिए इस तरह कह रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, जब कोई नायक मिल जाता है, कोई हमें मार्गदर्शन करता है, तब हम उसके पीछे होते हैं और इतिहास रच देते हैं। यानी इतिहास रचने की काबिलियत हमें है। जिस तरह रामायण में हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया था, उसी तरह हमें भी कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हमारे अंदर की शक्तियों को जगाए, याद दिलाए, तभी हम काम कर पाते हैं। अन्यथा वहां से हम गुजरते हैं, मोरना को देखते हैं जलकुंभी ने सारा साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया है और एक तरह से मोरना नदी का पूरी तरह से हरण कर लिया है। महानगर पालिका को क्या दोष दें, वो फिर से इंतजार कर रही है कि तेज बारिश आए और ये मोरना नदी की जलकुंभी बह जाए। तब तक के लोगों को, चाहे उससे बीमारियां हो, मच्छरों का प्रादुर्भाव, उसे कोई लेना देना ही नहीं नजर आ रहा है अब तक। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ मोरना। जी हाँ, कोरोना के संक्रमण के चलते हम मोरना को तो भूल ही चुके हैं। वहां से गुजरते हैं, उसकी तरफ देखते भी होंगे, पर वो फीलिंग्स जो थी, जो जज्बात जुड़े थे, जो एहसास उस समय जुड़े थे, वो कहीं न कहीं नदारद है। मोरना भी शायद सोचती होगी कि जब मुझे इसी हालत में रखना था तो फिर उस समय यह एहसास क्यों दिलाया कि आप सब मेरे साथ हैं, मेरे अपने हैं। मैं तो आपकी ही हूं, पर आपका अपनापन कहीं न कहीं खो गया है। जिस तरह कोरोना ने सभी को आपसी रिश्तों की सच्चाई दिखाई है, उसी तरह मोरना नदी को भी हमारी सच्चाई पता चल चुकी है। आज भी मोरना चीख चीख कर पुकारती है कि अकोला वासियों, मैं इंतजार कर रही हूँ, क्या आप मेरी तरफ उस अपनेपन से देखोगे? क्या मुझे फिर वही समय, वही लम्हा लौटाओगे जो कहीं खो गया है, कहीं गुम हो गया है? कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज बदलती रहती है, लेकिन क्या जज्बात भी बदल गए? कि वो क्या दिखावा था, झूठा अपनापन था जो हम सभी ने मोरना को दिखाया था? यदि नहीं, तो फिर वो आज कहाँ है? कहाँ है वो लोग? मोरना भी कह रही है शायद, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। आज फिर मोरना गटर में तब्दील होती जा रही है। फिर उसमें कूड़ा करकट लाकर डाला जा रहा है, निर्माल्य लाकर डाला जा रहा है। मोरना हम सबसे पूछ रही है, क्या कोई उसकी सूद लेगा या फिर वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी? जिस वक्त मोरना को उसका पुराना वैभव लौटाया गया, उस वक्त जितने लोगों ने उसे सहयोग किया, वो मोरना के साथी बन गए। मोरना नदी सपने देखने लगी, आज उसके सारे सपने बिखर गए हैं। आज मोरना में जो बह रहा है वो पानी नहीं, उसके आंसू हैं, जो उसी से सवाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पता है? आंधियां गम की यूं चली, सपने मेरे बिखर गए। आंधियां गम की यूं चली, सपने मेरे बिखर गए। आंसू भी मेरे पूछने लगे, साथी तेरे किधर गए? मोरना की ये अर्जी हमने आपको दे दी है। अब इस मोरना को बचाना है या मिटाना है, ये फैसला आपका।